Hello everyone and welcome to my video. In this video, I'll be talking about my experience of NBS interview और मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ मेरे एनवीएस इंटरव्यू की क्या डेट थी, टाइमिंग थी, शेड्यूल थी, किस सब्जेक्ट से मैंने इंटरव्यू दिया, प्लेस एंड ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको काफ़ी वैल्यूज़ मिलेंगी रिगार्डिंग दिस इंटरव्यू। सो एनवीएस का जो इंटरव्यू है ना, वो हम केवीएस के इंटरव्यू में रिलेशन में भी लेकर चलते हैं, क्योंकि जो केवीएस का इंटरव्यू आने वाला है, अब कई सारे स्टूडेंट्स को एनवीएस का इंटरव्यू भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिलती है हमें एनवीएस और केवीएस के इंटरव्यू में। एंड दोनों में जो इसका जो वेटेज है वो 100:20 और 100 में से 20 या 100 में से 30 देखने को मिलता है। सो हम शुरू करते हैं इस वीडियो में, जहाँ यहाँ पर मैंने एक एडवर्टाइजमेंट पिन कर रखा है जो कि 19 जनवरी का है। इसमें हमें बताया, जैसे कि आप देख सकते हो, कि नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट डेट का जो है वो 2 से 8 जुलाई में हुआ था। हमारा जो एग्ज़ाम है वो 29 नवंबर में कंडक्ट हुआ था। एंड उसके बाद 19 जनवरी को ये जो हमारा पीडीएफ निकल कर आया था, उसमें बताया गया था कि जिन्होंने अपना रिटन एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है वो अब इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। एंड इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो भी डेट्स, टाइमिंग्स एंड इंटरव्यू कॉल लेटर है वो आपके रिस्पेक्टिव आईडीज़ पर ईमेल कर दिया जाएगा। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंटरव्यू में 1:5 रेशो में कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, जहाँ एक पोस्ट है, एक पोस्ट पर 5 बच्चों को बुलाया गया है। सो इस वीडियो में अब आगे मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि मेरा डेट ऑफ इंटरव्यू क्या था, वेन्यू क्या था, रिपोर्टिंग टाइम क्या था मेरा, एंड ऑल दैट। सो लेट्स बिगिन। सो नेक्स्ट में यहाँ पर उस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है उसका एक पेज मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। एंड एज यू कैन सी, हमारा जो वेन्यू है for the post of PGT English, that was NBS Narvodaya Vidyalaya Samiti Regional Office, JNV Campus, Nalgandla Road, Gopanpalli, Rangareddy District in Hyderabad. So सब्जेक्ट वाइज, जैसे ए टीजीटी इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है, उन सबके कैंडिडेट्स को हैदराबाद में बुलाया गया था उनके रीजनल सेंटर में। सो नेक्स्ट मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि जब हमारा बायोडाटा फॉर्म सबमिट हो गया था उसके बाद का क्या प्रोसीजर था। सो बायोडाटा फॉर्म फिल करने के बाद हमें बोर्ड वाइज एंड नंबर वाइज अंदर बुलाते हैं। जब हमें अंदर बुलाया जाता है, जैसे कि मेरा बोर्ड 3 था, तो वहाँ पे बोर्ड 2, बोर्ड 1 एंड बोर्ड 3, वहाँ पर अलग से टेबल थे। उन टेबल पर जो है सर बैठे हुए थे वेरिफिकेशन करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए को। एंड मेरा जो था बोर्ड 3 था, तो मैंने जब देखा बोर्ड 3 तो मेरा जो है बिजी चल रहा है, वहाँ पर बोर्ड 1 एंड बोर्ड 2 से भी जो सर हैं वो फ्री बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनसे बोल दिया जाए कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कर दीजिए मेरा। तो जब मैं वहाँ पर बोर्ड 1 सर के पास गई तो उन्होंने मुझे बोला, हाँ जी आ जाओ, मैं आपका चेक कर देता हूँ। तो उन्होंने मेरे सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करे। वेरिफिकेशन के दौरान जो जो उन्हें समझ नहीं आता है, जैसे कि आपने एग्रीगेट कैसे निकाला है आप अपने सब्जेक्ट कंसर्न का, तो वो आपसे खुद पूछते हैं कि आपने कैसे निकाला, ये आप बताइए। जो उन्हें कंफ्यूजन लगता है वो आपसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपने एग्रीगेट कैसे निकाला है सारे अपने सब्जेक्ट्स का। जैसे कि मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से सीजीपीए सिस्टम था, उसमें जो है परसेंटेज में मार्क्स हमारे नहीं आए थे, एग्रीगेट में सीजीपीए में था। तो उसको कन्वर्ट आपने कैसे किया वो आपको पता होना चाहिए। एंड जो भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, जैसे मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट कंसर्न था, तो उसका एग्रीगेट आपने सीजीपीए से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया वो आपको पता होना चाहिए। सो इसके बाद जो प्रोसीजर है, जब उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए, मेरे टेंथ से लेकर के ग्रेजुएशन के सारे जो
जो थे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चेक करे, और साथ ही साथ आपके ग्रेजुएशन के बाद जो सब्सिक्वेंट क्वालिफिकेशन है वो भी आप अटैच कर सकते हैं, वो भी आप दिखा सकते हैं। एंड देन उन्होंने मुझसे ओरिजिनल्स भी मांगे थे। ओरिजिनल्स उन्हें मैंने दिखाए थे जस्ट, एंड व्हेन दे आर सेटिस्फाइड दे put all the photocopies of your educational qualifications and all the documents in a file and pass it on to other board members for further verification. सो जब मेरी फाइल आगे फर्दर पास ऑन हो गई थी तो मुझे वेट करने के लिए बोल दिया था कि आप वेट करिए, जब टर्न आएगी तो हम बुला लेंगे। सो जब मैंने थोड़ा सा वेट किया 2-3 मिनट्स के लिए, एंड देन उन्होंने मुझे बुलाया कि अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट दिखा दीजिए अगर है तो आपके साथ अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, दैट टू लेटेस्ट वन। एंड आफ्टर दैट जो फर्दर वेरिफिकेशन के बाद भी वो आपको बिठा देते हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो क्योंकि मेरे से पहले जो है ऑलमोस्ट 10 मेंबर्स वहाँ बैठे हुए थे, एंड आई न्यू कि वो वहाँ पर 2 घंटे से तो बैठे ही हुए हैं, सो मुझे जो है 2 घंटे और बिठाया जाएगा। सो मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने तभी सर को बोला कि सर मेरी जो है उसी सेम डे की फ्लाइट है, एंड अब उस टाइम जो टाइम हो रहा था 5 हो रहा था, 5 PM। सो और एयरपोर्ट पर जल्दी पहुंचना होता है 3 घंटा। सो उन्होंने फिर मुझसे फ्लाइट टिकट्स दिखाने को कहा, वो मैंने दिखाया, एंड उसके बाद जो है उन्होंने मेरी प्रोसीडिंग्स को फास्ट कर दिया, मुझे बैठना नहीं पड़ा क्योंकि मेरी फ्लाइट थी। उन्होंने मेरा जो है इंटरव्यू जल्दी करवाया। सो अगर आपने भी उस दिन का इंटरव्यू डेट का फ्लाइट लिया है, अगर आपको लगता है कि आप लेट हो रहे हैं तो यू कैन रिक्वेस्ट देम कि आपका इंटरव्यू पहले ले लिया जाए। सो जब सो जब मेरे सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए थे, मुझे इंटरव्यू पैनल तक पहुंचा दिया गया था जो फर्स्ट फ्लोर पर था। तो इंटरव्यू पैनल जब मैं पहुंची तो वहाँ इंटरव्यू पैनल से बाहर जो है कैंडिडेट्स कुछ वेट कर रहे थे, ऑलरेडी 7 to 8 कैंडिडेट्स को वहाँ बिठाया हुआ था वेटिंग के लिए, बट मेरा जो है टर्न पहले ले लिया गया था। एंड नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे से इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो इंटरव्यू क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए थे उसमें सबसे पहले मुझसे पूछा गया था वो टेल द वन सेंटेंस इन एडजेक्टिव क्लॉज। तो उसके लिए आपको एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। एडजेक्टिव क्लॉज एंड नाउन क्लॉज दोनों के बारे में पता होना ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत कंफ्यूजन रहती है। सेकंड जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था दैट वाज टेल अस द यूनिक थिंग अबाउट एनवीएस। एनवीएस जो है उसके बारे में आप हमें बताइए जो आप जानते हैं। सो एनवीएस को लेकर ही जो है 2-3 क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए थे। अगर उन्हें डिजायर्ड आंसर नहीं मिलता है सो उन्होंने क्वेश्चन को रिफ्रेम किया कि यूनिकनेस क्या है एनवीएस की, वो बताइए। सो उन्हें बस वो आंसर सुनना था मुझसे। एंड देन नेक्स्ट जो थर्ड में है, उन्होंने मुझसे बोला कि आप टीचिंग टॉपिक क्या प्रिपेयर करके लाए हैं। तो मैंने उन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है दैट इज रिपोर्टेड स्पीच के बारे में उन्हें बोला था कि मैंने वही प्रिपेयर किया है। उसके रिगार्डिंग उन्होंने मुझसे पूछा कि how it is useful in a student's life to know about the reported speech, and when do we use direct and indirect speech. And they also asked that if you're reporting a sports function from your school held yesterday, how would you document all the happenings of the sports document? Which speech would you use primarily? So this was the question. And next question was uh, उन्होंने मुझसे पूछा कि अब जब मेरा जो है प्रैक्टिस टीचिंग ख़त्म हो गया था, उन्होंने मुझसे पूछा कि और योर पेरेंट्स टू। सो
वो होने के बाद जब सारे क्वेश्चंस हो गए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपको हम पोस्टिंग केरल में दे देते हैं तो क्या आप वहाँ ज्वाइन करेंगे। तो इनको इस क्वेश्चन पर वो श्योरिटी चाहिए थी कि जो कैंडिडेट है लॉन्ग टर्म तक एनवीएस में सर्व कर सकता है एंड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस किसी भी लोकेशन पर अगर इंडिया में दे दिया जाए कैंडिडेट वहाँ सर्व कर सकता है। दे वर इंश्योरिंग दैट। सो ये सारे क्वेश्चंस थे मेरे इंटरव्यू में एंड ओवरऑल जो मेरा इंटरव्यू है वो 10 to 15 मिनट्स चला था। कोई मेरा इंटरव्यू जो है 30 मिनट्स नहीं चला। एंड this was all that. It was my experience of NBS interview. All and I hope you all like this session. And if you have any queries, you can ask me in the comment section. Thanks for your time. Like, you can like, share, and subscribe my channel. Thanks for watching.